जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो आरडब्ल्यूए की बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। उसमें देखो मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है मेरे भाई परसेंटेज, जो कि छठा चैप्टर। पिछले हम 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे भाई प्ले लिस्ट जाकर देखो, ठीक है। और अगर चैनल पर नहीं तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है उस बुक में। कोई मोटिव नहीं है कि उस बुक का कोई पेड चार्ज लिया है मैंने, कोई ऐसा कुछ है नहीं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें पीवाईक्यू मैं उसको अच्छे से सॉल्व करा रहा हूँ। आप जुड़ सकते हैं मेरे भाई। और रीजनिंग की बात करूँ मेरे भाई, उसकी भी बुक सॉल्व करा रहा हूँ। जो कंबाइंड बुक है उसके लिए रीजनिंग है और मैथ है। जीएस का अगले सोचते हैं भाई, देखो होली के बाद क्या करते हैं। फिलहाल जीएस के लिए मैं जल्द ही कुछ ना कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। देखो परसेंटेज चैप्टर छठा है। पिछले क्वेश्चन देखो हमने कितने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 34 तक हम पिछले क्लास में कर चुके थे मेरे भाई, ठीक है। तो आप जाकर पीछे जाकर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन हैं, जिनमें से 42 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं, ठीक है मेरे भाई। शेष पूछा गया है, ठीक है भाई, कितने हैं। अगर मैं बॉक्स की बात करूं, कितने डिटर्जेंट पाउडर हैं, पाउडर कितने हैं मेरे भाई। यहाँ डिटर्जेंट पाउडर लिखा है, केवल पाउडर मान लेना। कितने हैं मेरे भाई, 70 है, ठीक है। टोटल पाउडर कितने हैं मेरे भाई, 70 हैं। वहीं देखो अगले क्या है, अगले है कि जिनमें से 42 का उपयोग कर लिया गया, ठीक है मेरे भाई। अब उपयोग कितने का कर लिया है, उपयोग की बात करूँ तो मेरे भाई 42 का उपयोग कर लिया है। उन्होंने क्या पूछा है कि जो शेष साबुन बचे हैं मेरे भाई, तो उनका कितने परसेंटेज बचे हैं। अब शेष साबुन कितने बचे हैं, शेष साबुन, ठीक है भाई। शेष साबुन या पाउडर कुछ भी मान लेना, ठीक है। तो कितने बचे हैं मेरे भाई, 28 बचे हैं ना। 28 साबुन शेष बचे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर साबुन शेष बचे हैं, ठीक है। ये साबुन ही है, कुछ और मत समझना। साबुन शेष बचे हैं, ठीक है भाई। अब टोटल थे 70, 42 का उपयोग कर लिया, 28 शेष बचे। आपके कितने परसेंट बचे हैं, ठीक है। 70 का कितने परसेंट बचे हैं, कितने देखो भाई कितने हैं, 28 शेष बचे हैं। 28 के लिए ऊपर टांग दो, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 चौक कितना होता है मेरे भाई, 28। कितने परसेंट बचे हैं मेरे भाई, 40% बचे। शेष साबुन का परसेंटेज पूछा था तो मेरी कितने बचे हैं, 40%। समझ गए भाई मेरे, समझ गए भाई मेरे, कितने बचे हैं, 40%। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरे भाई समझ जाएं चीज़ों के लिए अच्छे से। अगर देखो एक भाई ने बोला था कि भैया मैराथन क्लास करा दूँ, मैराथन एक एक चैप्टर की एक एक दिन में। पहली बात मेरे भाई, मैं मैराथन क्लास कराने को मैं करा सकता हूँ, बट उसमें क्या रहेगा कि आप 2-2.5 घंटे की क्लास को नहीं देखेंगे। 30 से 35 मिनट की वीडियो रहती है मेरे भाई। उसमें आपको क्या रहता है, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे मैं मान लो 15-20 क्वेश्चन मैंने कराए, तो वहाँ पर आपके लिए सीखने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर 2.5 से 3 घंटे की वीडियो भी आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन 36 क्या कहता है, देखो, धातु के टुकड़े का मूल्य 140 से बढ़ाकर 168 कर दिया गया, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है भाई। धातु का मूल्य, ठीक है। ये कोई धातु है, धातु है भाई मेरे। इसका मूल्य कितना है, मूल्य कितना था मेरे भाई, 140 था, 140 था। मूल्य कितना था, 140 था, ठीक है भाई। अब 140 था, अब उसने क्या किया, बढ़ाकर कितना कर दिया मेरे भाई, बढ़ाकर कितना कर दिया, ठीक है। बढ़ाकर कितना कर दिया, 168 कर दिया। बढ़ाकर मूल्य कितना कर दिया मेरे भाई, 68 कर दिया। अब उसने पूछा गया कि कितने प्रतिशत बढ़ा, तो यहाँ से निकालो कितने प्रतिशत बढ़ रहा है मेरे भाई। मतलब कि यहाँ से देखो कितना मूल्य बढ़ा। पहली बात कितना बढ़ा, 28 बढ़ा, 28 ही तो बढ़ा, 28 बढ़ा। 140 से 168 हो गया, 28 बढ़ा, ठीक है। अब 28 बढ़ा, अब उसने क्या पूछा, कितने परसेंटेज बढ़ा। तो कितना टोटल कितना, 140 है मेरे भाई, 140 है और 28 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है, 140 पर बढ़ा है। जीरो परसेंटेज के लिए जीरो कटे, जीरो गया, 14 दूना के 28। कितने परसेंट बढ़ा है मेरे भाई, 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, 20% वृद्धि हुई है, ठीक है। तो समझ गए आप, किसी मूल्य कितना था, 140 था, बढ़ाकर कितना कर दिया, 128 कर दिया। कितने की वृद्धि हुई, 28 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई भाई मेरे, तो 140 पर हुई। समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 512 से बढ़कर 640 हो गया, गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे कि एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वता ही रहे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। देखो क्या कह रहा है कि आपने क्या किया, एक एलपीजी सिलेंडर का मूल्य कितना था, पहले था 512 था, ठीक है, अब हो कितना गया, ठीक है, तो हो कितना गया 512 से कितना बढ़ा, 640 हो गया। अब 640 हुआ है मूल्य, ठीक है भाई, सिलेंडर का मूल्य, इतने बात तो समझ रहे होगे, मूल्य लिखा है, मूल्य कितना था मेरे भाई, मूल्य कितना था, मूल्य कितना था 540 ही है, 512, ठीक है भाई 512। अब देखो अब मूल्य 512 था, बट हुआ क्या कि मोदी जी ने क्या काम किया कि मूल्य बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया भाई, कितना बढ़ा दिया मेरे भाई, 640 कर दिया। अब कितना हो गया वर्तमान मूल्य, ठीक है भाई, वर्तमान मूल्य, ठीक है, पहले कितना था मेरे भाई 512, अब कितना कर दिया 540 640 है, क्या हो रहा है आज 640 है। सही बताऊँ ना, होता क्या है कि जो यहाँ पर मैं बुक रखता हूँ यहाँ पर थोड़ा अंधेरा रहता है, बोर्ड पे तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, तो भाई एडजस्ट करना, ठीक है। देखो 640 हो गया, अब गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम किया जाए, ठीक है भाई। अब देखो 512 था, पहले मूल्य कितना था, देखो कीमत पहले और बाद में, पहले कितनी थी मेरे भाई 512 थी, बाद में कितनी हो गई 640। अब उसने पूछा क्या है, देखो पूछा है कि एलपीजी सिलेंडर के व्यय की जाने वाली राशि पूर्वता ही रहे, ठीक है। खपत को पूछा है, देखो खपत के लिए कितना कम कर दी जाए। ये बात आपको मैंने बोली है कि जो कीमत की जो खपत होती है मेरे भाई उल्टी होती है, खपत कैसी होती है, उल्टी होती है, तो उल्टी कैसे हो जाएगी 640 और 512, ठीक है 512। अब देखो अब इसे हमें कितने 640 है 512, अब इसे कितने कम करनी है, कितने कम करनी होगी, यही तो पूछा, कितने कम करें जिससे कि पूर्वता ही रहे, तो कितने कम करनी होगी मेरे भाई 68 कम करनी होगी, इसके लिए घटाओगे तो 68 ही आएगा। और कितने कम करनी होगी, कितने से कम करनी होगी 640 से, यही तो है 640 से, ठीक है 640 से 68 तो कितना आएगा 128 आएगा, ठीक है भाई 128 गुणा 100 कर दो, परसेंटेज के लिए 0 गया, और 64 दूना कितना होता है 28%। कितने परसेंट कम करनी होगी 20% कम करनी होगी, ठीक है भाई 20% कम करनी होगी। जो हमारे पास जो खपत है, जैसे हम कोई चीज़ हमें कितनी कम करनी पड़ेगी मेरे भाई 20% कम करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा मूल्य पूर्वता की तरह पहले की तरह हमारा खर्चा होगा। अगर हम 20% नहीं कम करेंगे तो भाई खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। समझ गए इतनी बात। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 135 से बढ़ाकर 162 कर दिया, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। कोई धातु का टुकड़ा है, उसका मूल्य देखो, उसका मूल्य 135 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। देखो पहले कितना था मेरे भाई 135 था, और बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया, बाद में मतलब कि जो अभी वर्तमान है, बाद में कितना कर दिया 162 कर दिया। अब यही बात तो पूछी गई है, कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो कितना वृद्धि हुई है, यहाँ पर कितना वृद्धि हुई है। देखो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 27 बचेगा। तो कितने की वृद्धि हुई है मेरे भाई 27 की वृद्धि हुई है, ठीक है 27 की वृद्धि हुई है। अब देखो यहाँ से कितने पर हुई है, 135 पर तो हुई है, 135 पर हुई है, 135 पर हुई है, ठीक है 135 पर हुई है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है। अब इसके लिए काटो तो कितना होता है, 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10, ठीक है। कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा,
और 5 दूना के 10, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी भाई मेरे? वृद्धि कितनी होगी? 20% वृद्धि होगी, 20% वृद्धि होगी। समझ गए भाई? समझ गए मेरे भाई? 20% की वृद्धि होगी। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। देखो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। कितने परसेंट वृद्धि होगी? 20%। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 35 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन, डिटर्जेंट साबुन बच गए? ठीक है, बच गए मतलब या शेष बचे। ठीक है, टोटल कितने थे? 70 थे। ठीक है, टोटल कितने थे मेरे भाई? 70 थे, 70 थे। ठीक है, हमने उपयोग कितने का किया? यूज कितने का किया? यूज कितने का किया हमने? 35 का किया, 35 का किया। अब यही बात हमसे पूछी गई है कि कितने बचे, कितने बचे? ये साबुन है, साबुन, और ये भी साबुन है। ठीक है भाई, साबुन। अब कितने प्रतिशत बचे? देखो इसमें साफ साफ आप देख के बता सकते हो कि कोई चीज़ मेरे पास 100 थी। ठीक है, अब मैंने उसमें से 50 खा ली, 50 खा ली। अब ये मत बोलना कि क्या खा ली, 50 क्या खा ली। ठीक है, कोई सोचने लगे भाई। देखो अब मेरे पास कोई चीज़, जैसे 100 केले थे, थोड़ी देर के लिए मान लो 100 केले थे। अब 100 केलों में मैंने क्या किया? 50 केले मैंने किसी के लिए दे दिए। ठीक है, किसी के लिए दे दिए, जो मेरा सही लगा। मैंने कहा आप मिल गए, आपके लिए दे दिए कि लो 50 केले ले जाओ, घर में खिलाना और खूब खाना। ठीक है, अब मेरे पास कितने बचे? 50। अब वहीं खड़े होकर मैं बोलने लगा, तुम एक बात बताओ, अब तुम्हें 50 केले तो दिए हैं, अब मेरे पास कितने केले बचे? मेरे पास कितने केले बचे? और तुम बोल रहे हो 50 बचे। अब 50 बचे, मैंने ये बात पूछ ली कि मेरे पास अब कितने परसेंट बचे। तो आप बता दो कि नहीं बता दो, क्योंकि आधा आधा बांट दिए तो कितने परसेंट बचे होंगे भाई? 50% बचे होंगे। तो यहीं पर हुआ, यहाँ हुआ। देखो अगर मेरे पास टोटल थे 70 में से मैंने 35 के लिए यूज कर लिया। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 पंजे 35। ठीक, कितने परसेंट बचा? 50% शेष बचा, 50% शेष साबुन हमारे पास बच गए। 50% शेष साबुन कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता लगाएं। ठीक है, 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, 8% घटा दी जाए, यही तो बात बोली गई। देखो अब क्षेत्रफल में देखो, पहले क्या करी गई है? पहले 2% है बढ़ाई, 2% वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है। फिर 8% की कमी की गई है, यही तो बात है भाई, कमी की गई है, 8% की कमी। अब देखो ठीक है, अब फार्मूला मैंने क्या बताया था? एक्स प्लस माइनस बाई अपॉन माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है, 100, यही तो बताया था मैंने। इसके लिए लगाया तुमने तो आ गया होगा आंसर, इसके लिए लगाओगे तो आ जाएगा आंसर। चलो मैं बताता हूँ, देखो किस तरह से। देखो 2% की वृद्धि हुई है, फिर 8% की कमी हुई है। ठीक है भाई, अब देखो 2 × 8 अपॉन 100 कर दो। ठीक है भाई, यही तो हुआ है। अब इसके लिए करो, 2 करोगे, यहाँ माइनस के लिए भूल गए। देखो 2 - 8 माइनस। ठीक है, अब देखो 2 अट्ठे कितना होता है? 16/100, 2 - 8। ठीक है, अब इसके लिए करो कि हाँ, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर प्लस कितना बचा? 6, कितना हो जाएगा? 6.16%, 6.16%। कौन से ऑप्शन में दिया है? 6.16%। कौन से ऑप्शन में दिया है? 6.16%। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन में दिया है भाई मेरे, ए ऑप्शन में दिया है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। इससे भी ज़्यादा बेसिक बताऊँ क्या? अब इसके लिए कोई और ज़्यादा बेसिक बता दूँ, या फिर कोई और तरीके से कर सकते हो? इसके लिए किस तरह से कर सकते हो? पहले 2% बढ़ाओ, 102 करो, फिर बटे 100 करो, फिर इसके लिए क्या करो? 8% घटाओ, 92 करो,
बटे में 100 करो, इस तरह से। ए लेंथी लग रहा है, ए लेंथी लग रहा है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो भाई मेरे इस मेथड को अपनाओ। ठीक है, चलूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है 41। एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पाद का 13% दोषपूर्ण है। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पाद की संख्या 4524 है वो, तो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताएं। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, कोई चीज़ होती है अपने आप में 100%। ठीक है भाई, अब ये बल्ब है, ये कितने रहे होंगे, बल्ब बराबर कितना है, बल्ब बराबर ये कोई मानने वाली चीज़ नहीं है, बल्ब कितने रहे होंगे 100% कंपनी में। ठीक है, अब 100% में क्या हुआ भाई, देखो दोषपूर्ण कितने निकल गए, दोषपूर्ण निकल गए भाई मेरे 13%। दोषपूर्ण बल्ब कितने परसेंट है मेरे भाई, 13%। ठीक है, अब वहीं अब मैं आपसे पूछूं, अब सही बल्ब कितने बचे, 100% थी, सही बल्ब कितने बचे, सही बल्ब कितने बचे, देखो इसके लिए घटाओ तो कितना आ जाएगा, 87%। 87% आपके सही बल्ब बचे। अब हमसे पूछा क्या गया है, देखो दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या 4500, गैर दोषपूर्ण जो सही बल्ब है मतलब कि उनकी संख्या कितनी दी, 4524 है, तो दोषपूर्ण बल्बों की संख्या बताएं। देखो 87% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 4524। ठीक है भाई, अब इतने की इतनी दे रखी, हमसे दोषपूर्ण की पूछी है, देखो 13 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है भाई, 13 की वैल्यू पूछी गई है। अब इसके लिए देखो काटने के लिए इधर से कर लो। ठीक है, 87 से भाग दे के देख लो इधर, इसके लिए 45 और 24 के लिए कितने बार भाग जाएगा, 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35, 5 बार चला जाएगा। देखो 5 बार जाता है, 5 सत्तो 35, 3 बचा और 5 अट्ठो 40 और 3 43। ठीक है, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 12 यहाँ पर हो गया, 7 बचा, यहाँ पर 4, 1 बचा और यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, अब 87 दूनी कितना होता है, 80 80 160 और 7 दूनी 14 कितना होता है, 174। 87 दूनी कितना होता है, 174, पूरा कट गया। कितने बार जाएगा मेरे भाई, 52 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, देखो 52 बार जाएगा, 52 बार जाएगा। अब 52 गुणा 13 करो, 13 दूना 26, 6 2 और 13 पंजे 65 और 2 कितना होता है 67, कितना आएगा 676। 676 दोषपूर्ण बल्ब की संख्या कितनी हो जाएगी, दोषपूर्ण बल्ब कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 676। दोषपूर्ण बल्ब कितने हो जाएंगे, 676। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। देखो ऑप्शन बी में दिया है, समझ गए मेरे भाई, ऑप्शन बी में दिया है, समझ गए मेरे भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। देखो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर है 42। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक स्टेशन मास्टर ने आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9% और 1% बढ़ाने का फैसला किया। शेष में किए गए कुल परिवर्तन की गणना करें। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी है कि आंखों में आंसू, ठीक है, आ जाएंगे देखते ही। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो आप इसके लिए करेंगे, अब ये मतलब बोलना कठिन क्वेश्चन देख के भैया ना होमवर्क दे दिए, कोई कठिन नहीं है भाई। फार्मूला लगा देना है x प्लस माइनस, देखो ए वाला फार्मूला लगा देना है, x प्लस माइनस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये फार्मूला लगाते ही इसका आंसर आ जाएगा, इसका हो जाएगा खेला ख़त्म। फिर चल रहे हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। करोगे तो कमेंट में आंसर दोगे, और ख़ासकर रोशन भाई तुम बहुत कमेंट करते हो कि भैया ये क्वेश्चन बता दो। देखो मेरे भाई, मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मेरे भाई, कि जिस क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इजी होता है, जिसके लिए आप कर सकते हो, मैं वो क्वेश्चन कदापि नहीं छोड़ूंगा जिस क्वेश्चन में मुझे, अगर देखो मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं मैं बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता हूँ, ठीक है, तो मैं भी तो आपकी तरह हूँ। अगर जिस क्वेश्चन में मुझे अड़चन आती तो मेरे भाई मैं उस क्वेश्चन के लिए आपकी ज़रूर कराता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझ पे नहीं हो रहा मेरे भाइयों पे, मेरी बहनों पे कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलूँ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 43। देखो LPG सिलेंडर का मूल्य 484 से बढ़ाकर 605 कर दिया गया है, कितना प्रतिशत उपभोग कम किया जाना चाहिए
ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे। ठीक है भाई, उतनी ही रहे। कोई देखो एलपीजी सिलेंडर है, उसकी कीमत मेरे भाई क्या की कीमत बढ़ा दी। देखो अब एलपीजी सिलेंडर का मूल्य, ठीक है, मूल्य मतलब कि कीमत पहले कितनी थी, पहले मेरे भाई कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, पहले कितनी थी मेरे भाई और बाद में कितनी हो गई। ठीक है, देखो पहले की बात करूँ, देखो पहले कीमत कितनी थी, 484 थी, 484 थी कीमत, 484 थी कीमत। और फिर हो कितनी गई, देखो हो कितनी गई मेरे भाई, 605 हो गई, 605 हो गई। ठीक है, अब उन्होंने यही पूछा है कि कीमत कितनी है मेरे भाई, 484 कीमत। अब पूछा क्या है कि जो हम कीमत इतनी बढ़ गई है, 484 से 605 बढ़ गई है। अब मैं खपत में क्या ऐसा करूं, जो मैं खाने में या फिर ऐसे जो खर्च कर रहे हैं हम, इसको खर्च करने में क्या ऐसा करें, कौन सी कमी कर दें जिससे कि हमारा जो मूल्य था वो सेम ही रहे। जो हम पहले पैसा वो खर्च कर रहे थे वही पैसा अब हम खर्च करें। तो ठीक है, तो खपत क्या होती है मेरे भाई, खपत की बात करूं मैं, खपत क्या होती है, उल्टी हो जाती तो कितनी हो जाएगी, 605 और 484। तो यहाँ पर देखो कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 100 कितने का करना पड़ेगा, 5 में एक गया, कितना करना पड़ेगा, 1 बचा, 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, कितने कम करने पड़ेंगे मेरे भाई, 121। 121 कितने पर कम करने पड़ेंगे, 121 605 पर कम करने पड़ेंगे, 605 पर कम करने पड़ेंगे। अब यहाँ से परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, कितने बार जाएगा, देखो 12 पंजे 60 और 1 पंजे 5। ठीक है, 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा और 5 दूना कितना होता है, 20। कितने परसेंट कम करने होंगे, खपत के लिए हमें कितना कम करना होगा, खपत के लिए कितना कम करना होगा, 20% कम करना होगा। समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई, कितना कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है, खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी, 20%। ए ऑप्शन में दिया है, देखो ए ऑप्शन में दिया है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर, देखो क्वेश्चन नंबर है 44। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वही फार्मूला लगा दो, वही फार्मूला लगा लो। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही, 10%। ठीक है भाई, 10% की एक्स बाई 12 लगा दो, 10%। ठीक है, 10% प्लस 10% गुणा करो 10 × 10 बटा 100। ठीक है भाई, तो यहाँ से निकालो कितनी आएगी, यहाँ से निकालो कितनी आएगी, बताओ। कोई बताएगा कितने की आएगी, कितनी आएगी, कोई बताएगा कितनी आएगी। देखो आपने कुछ सोचा कि नहीं सोचा, पहले ये बताओ। इसके लिए आप करो, मैं तो बता ही रहा हूँ, करो। आप इतना करोगे तो आपके लिए कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कर लिया है। ठीक है, करो कितनी आएगी, बताया नहीं। देखो हुआ क्या है, देखो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, देखो 10 + 10 प्लस यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 1/100। ठीक है, 0 से 0 तो कट गया, 1। ठीक है, अब मैं इनके लिए जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 20 और 1 21। 21% होगा आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन बी में दिया है। समझ गए होगे मेरे भाई, समझ गए होगे। ये 1 है, ठीक है, कहीं अलग नहीं है, 1 है। ठीक है, इतना तो कर गए होगे आप, इस तरह से 1 एकम 1। ठीक है, 10 + 10 20 और 1 21। समझ गए भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलना। क्वेश्चन नंबर है 45। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 468 से बढ़ाकर 585 कर दिया गया। कितने प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे। ठीक है भाई, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य कितना था, देखो कीमत। ठीक है, कीमत पहले कितनी थी, पहले और बाद में। ठीक है, बाद में सिलेंडर की बात चल रही है, ना कि तुम्हारे गहनों की शादी के लिए। ठीक है, 468 है, 468 है। ठीक है भाई, पहले कितनी थी मेरे भाई, 468 थी। अब बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 585। अब भाई 585, अब होली का टाइम चल रहा है तो सिलेंडर की तो कीमत बढ़नी चाहिए।
ठीक है, सिलेंडर की कीमत तो बढ़नी चाहिए। समझ गए। अब देखो कितना प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब भाई खपत देखो मैं तब से बोल रहा हूँ, खपत क्या होती उल्टी हो जाती, तो खपत क्या हो जाएगी उल्टी। ठीक है, खपत क्या हो जाएगी उल्टी, 585 और 468, 468। अब पूछा गया कितने प्रतिशत उपभोग हमें कम करना चाहिए, कितने प्रतिशत उपभोग हमें कम करना चाहिए, कितने प्रतिशत उपभोग हमें कम करना चाहिए। 15, 8, 7 बचा और यहाँ पर 7 में 6 गए, 1 बचा और 1 बचा। ठीक है, कितने कम करना पड़ेगा 117। अब कितने पर कम करना पड़ेगा, कितने पर कम करना पड़ेगा 585 पर। ठीक है, 117 कितने पर कम करना पड़ेगा 585 पर, 585 परसेंटेज के लिए 100 से सटा दो। ठीक, कितने बार जाएगा 17 पंजे 85 और 1 पंजे 100, कितना बार हो गया 5 बार होगा, 5 बार होगा, 5 दूना के 10। कितने परसेंट कम करना होगा 20% कमी करनी होगी, कमी करनी होगी। समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई, आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कीमत कितनी थी, कीमत कितनी थी 468, बढ़ के कितनी होगी 585। खपत क्या हो जाती है उल्टी। अब ये मत पूछने लगना कि भाई मेरे उल्टी कहाँ से हो गई, मैं 3-4 क्लास पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है भाई, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि खपत कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। समझ गए, कहाँ कहाँ ध्यान पहुँच गए, खपत कैसी हो जाती है उल्टी हो जाती है। ठीक है भाई, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 46। देखो ये आ गया डिटर्जेंट साबुन। अब साबुन वाले बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन है 46, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 28 का उपयोग कर लिया, बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं, कितने। अब बताओ भाई, लड़कियां साबुन ज़्यादा लगाती हैं कि लड़के। मैं सच बताऊं तो मैं भाई मेरे एक बार मुंह धुलता हूं साबुन से, बाकी तो धुलता हूँ। अब तुमको लगता होगा मैं धुलता ही नहीं हूँ, मैं नहाता भी नहीं हूँ। ठीक है भाई, तो देखो एक बॉक्स में कितने 70 डिटर्जेंट साबुन है, 70 डिटर्जेंट साबुन है। 70 कितने हैं टोटल साबुन। ठीक है भाई, टोटल साबुन कितने हैं भाई 70। ठीक है 70। अब उसमें से हुआ क्या, अब उसमें से यूज कितने कर लिए भाई, यूज कितने कर लिए 28। अब शेष हमारे पास कितने बचे, रिमाइंडर कितने बचे हमारे पास, कितने बचे हमारे पास, कितने बचेंगे, यहाँ से घटा दो, कितने बचेंगे 32। अब हमसे यही तो पूछा गया है, यही तो बात पूछी गई है कि कितने साबुन शेष बचे, कितने साबुन शेष बचे, कितने साबुन शेष बचे। 8 2 10 और 3 2 5, कितने साबुन शेष बचे, 42 बचेगा ना। बताते नहीं हो यार कि 42 बचेगा। ठीक है, बताते नहीं हो। ठीक है, अब देखो 42 बचा शेष। अब ये पूछा गया कि कितने परसेंट। अब देखो 70 में से अब आपके पास 42 बचा, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 7 छंग 42 होता है और 6 धाम 60 होता है, तो कितने परसेंट साबुन बचेगा, कितने परसेंट साबुन बचेगा, शेष बचेगा 60% साबुन बचेगा मेरे भाई, 60% साबुन बचेगा। समझ गए, समझ गए हो गए मेरे भाई। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 47, क्वेश्चन नंबर है 47। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 608 से बढ़कर 760 हो गया, गैस की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वता ही रहे, मतलब कि पहले की तरह रहे। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य। ठीक है भाई, कीमत, अगर मैं कीमत की बात करूं पहले कितनी थी, देखो भाई कीमत और खपत लिख लो यहाँ पर, खपत। कीमत मेरे भाई पहले कितनी थी और बाद में कितनी है, बाद में कितनी है। ठीक है, कीमत की बात करूं मेरे भाई पहले कितनी थी 608 थी और बाद में कितनी हो गई 760। पहले कितनी थी 608 थी और बाद में कितनी हो गई 760। यही तो है 760, यही तो है। ठीक है, अब देखो खपत के लिए देखो मैंने क्या बोला कि उल्टा कर दो, 760 और 608। अब यहाँ देखो कितना हुआ है, 2 और 5 और 1, 152। यही बात तो है 152। ठीक है, अब देखो 152 कितने से कम हुई है, कितने से कम हुई है, तो 760 से कम हुई है।
152 कितने से कम हुई है? 760 से कम हुई है। ठीक है, जीरो क्यों लग जाता है बीच में? 760 से कम हुई है। ठीक है, गुणा 100 लगा दो, जीरो से जीरो कट जाएगा। 76 दूनी कितना होता है? 52। कितने? 20% कम करना होगा, 20% की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। कौन सा ऑप्शन दिया है? कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन डी होगा मेरे भाई राइट आंसर। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे साथियों देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 48। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 305 से बढ़कर 366 हो गया। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करिए। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो हुआ क्या है, धातु के टुकड़े का मूल्य, ठीक है भाई, मूल्य, मूल्य, ठीक है मेरे भाई, मूल्य। एक कोई धातु थी, उसके मूल्य में क्या हुआ, इस पहले था और अब बढ़कर, मतलब कि बाद में, ठीक है मेरे भाई, बाद में। अब पहले मूल्य कितना था? देखो पहले मूल्य कितना था? 305 था, 305 था। अब बढ़कर ये हो कितना गया? 366 हो गया, 366 हो गया। अब वहीं पूछी है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ से कितने हैं? 61% वृद्धि हुई है ना, 61 वृद्धि हुई है। 66 में से 5 जाएगा, 61 बचेगा। 61 की वृद्धि हुई है, 61 की वृद्धि हुई है। ठीक है, आज हाथ जल गया, देखो पूरा फुल्का पड़ गया। 61 की वृद्धि हुई है। कितने से वृद्धि हुई है मेरे भाई? 305 से, 305 से। 61 की वृद्धि कितने से हुई है? 305 से। 100 सटा दो यहाँ पर, 61, 6 पंजे 30, 1 पंजे 5, 5 बार जाएगा और 5 दूना के 10। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है मेरे भाई? 20% की वृद्धि हुई है, 20% की मेरे भाई वृद्धि हुई है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर चलें अगले। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। x के 20% का 10% बराबर 5 है तो x का मान बताएं। x के 20% का 10%, x कोई संख्या है, ठीक है भाई, x कोई संख्या है। देखो x कोई संख्या है, x के 20% का, x के 20% का, x के 20% का 10%, 10% परसेंट नहीं, 10% किसके बराबर है मेरे भाई? किसके बराबर है? किसके बराबर है? 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, अब देखो इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे? x गुणा 20/100 गुणा 10/100 बराबर 5। ठीक है भाई, अब मैं x बराबर इधर लाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो मेरे भाई उल्टा हो जाएगा ना, सब हिसाब किताब उल्टा हो जाएगा। देखो 5 × 100 × 100 बटे में कितना आ जाएगा? 20 गुणा 10, 20 गुणा 10। ठीक है, अब इसे काटो, 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 पंजे कितना होता है? 10। ठीक है, 50 आ गया। x बराबर क्या आएगा? 5 गुणा 50 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 250, 250। x का मान कितना रहा होगा? x बराबर कितना रहा होगा? x बराबर कितना रहा होगा? 250 रहा होगा, x बराबर 250 रहा होगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? देखो ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते, मैं यही ऑप्शन उठाता 250 के लिए। ठीक है, देखो अब 250 x है हमारे पास, 250 x है हमारे पास। ठीक है, 250 है हमारे पास x, इसका 20%, ठीक है, 20% का 10%, का 10%, का 10% बराबर कितना आ जा रहा है? 5 आना है। ठीक है भाई, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 25, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूना के 50, 25 दूना के 50। ठीक है, बटे में कितना? 10, कितना आ जाएगा? 5, 5 आएगा ना, 5 ही तो आएगा, 5 ही तो आएगा यहाँ पर। समझ गए होगे? देखो किया क्या था, 1 0 कैंसिल है, 2 तो कोई नहीं समझ रहा है, 2 तो कोई नहीं समझ रहा, 1 0 कैंसिल है। ठीक है, 25 दूना के 50, 50 बटे 10, 0 से 0 गया, कितना आ गया? 5, कितना आ गया? 5। समझ गए मेरे भाई?
समझ गए मेरे भाई। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 का डाटा काफ़ी बड़ा है, इसके लिए थोड़ा आप कैच करेंगे। देखो मैं लाइन बाय लाइन लिखता हूँ। बिना अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, ठीक है। देखो बिनोय अपने वेतन का, देखो बिनोय कोई व्यक्ति है, बिनोय कौन है, कोई व्यक्ति, ठीक है। इसका वेतन अपने आप में कितने % रहा होगा, 100% रहा होगा। इतनी बात को आप समझेंगे। अब देखो पहले लिखेंगे हम खर्च की हुई राशि, खर्च लिखो या व्यय लिखो, बात वही है, ठीक है। व्यय लिखो, यहाँ पर बचत की हुई राशि, बचत या फिर शेष राशि, ठीक है, बात वही है, शेष राशि, ठीक है भाई। अब देखो बिनोय अपने वेतन का 16% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था में, संस्था को 12% अनाथों की संस्था को, 13% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है, ठीक है। दान मतलब खर्च ही करना है। 16% हिस्सा, ठीक है, 16% हिस्सा। फिर देखो एक इसमें खर्च किया है मेरे भाई दृष्टिहीनों की, इतने से समझ जाना। फिर देखो क्या है, 12% हिस्सा अनाथों की संस्था में, 12% हिस्सा क्या करता है, अनाथों के लिए, ठीक है। 13% दिव्यांगों के लिए, 13% कितने, दिव्यांगों के लिए, ठीक है। फिर क्या है, देखो संस्था को दान देता है। और वह अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल कैंप की संस्था में मदद करने के रूप में, 14% हिस्सा क्या करता है भाई, मेडिकल की सहायता कर देता है, मेडिकल कैंप में। अब देखो अब वो बोला क्या है, आगे बोला है शेष मदद कर के रूप में देता है, शेष 20,925 वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। अनाथों की संस्था को वह कितने प्रतिशत दान देता है, अनाथों की संस्था को वह कितने प्रतिशत दान करता है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर उसने टोटल खर्च कितना किया, 6, 2, 8, 8 और 3, 11, 11, 4, 15, 1 बचा, और 4 और 1, 5, 55% उसने खर्च किया। अब भाई वो बैंक में पैसा जब जमा करेगा तो भाई वही पे तो पैसा जमा कर पाएगा जो वो बचा रहा है। तो टोटल राशि उसके पास कितनी थी, 100% थी। बची कितने उसके पास, बचा कितना मेरे भाई, 45%, ठीक है। 45% उसके पास बचा, शेष कितना बचा, 45%। अब वहीं देखो 45% की वैल्यू कितनी दे रखी, 20,925। 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है, समझना। देखो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। शेष कितना बचा, शेष, ठीक है, शेष बचा यहाँ पर 45%, यहाँ पर लिख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। शेष 45% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 20,925, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, अनाथों में कितने प्रतिशत खर्च करता है। अनाथ यहाँ पर देखो कितने, 12%, तो 12% का हिस्सा पूछा गया है, 12। फिर देखो अब इसे काट सकते हैं, बिल्कुल काटो, देखो 9 से कट जाएगा, 9 और 4 5, 9 से कट जाएगा। देखो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 9 तीन 27, देखो 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 तीन 27 और 2 बचा, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है। 5 से काटो भी से, देखो 5 चौक 20 और 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 25, इतने बार जाएगा, ठीक है, इतने बार जाएगा, 465 बार, 465 बार जाएगा। इसकी गुणा करो, 465 गुणा 12, ठीक है भाई, 465 गुणा 12, 465 गुणा 12, ठीक है। यहाँ से करो, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 छंग 72, 72 और 6 कितना होता है, 72 6 82, ठीक है, 2 8 बचा, और 12 चौक 48, 48 और 8 कितना होता है, 50, 50 20, 50 20, 50 20 से कितने, यहाँ तो आ रहा है कुछ और यार, 55 80 आ रहा है, कहाँ गलती कर दी, 55 80, 56 80,
कहाँ गलती की है भाई, काटने में तो नहीं मिस्टेक की है। देखो फिर से देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, देखो कितने की वैल्यू दे रखी, 45 की वैल्यू दे रखी, 20,000। 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,900, 925। ठीक है, 20,925 45 की, ठीक है, गुणा 12 की वैल्यू पूछी गई है। समझना, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। ठीक है, अब मैं पहले 9 से देखो काट के, ओहो यहाँ गलती की थी, यहाँ पे 5 नहीं लिखा था ना मैंने, 5 नहीं लिखा था ना, ऐसे ही कुछ किया था। देखो 5 और 4 9 9 9 18। ठीक, 9 से कट जाए, देखो 9 पंजे 45 और 9 दूनी होता है 18। यहाँ कितना बचा, 2 बचा और 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27। यहाँ 2 बचा, 22 हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ठीक है, 9 पंजे 45, कितना बचा, यहाँ पर देखो 5 ही नीचे रह गया। ठीक है, 5 छक 30, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और यहाँ कितना बचा 3 और 5 छक 30। ठीक है, यहाँ कितना बचा 5 पचम 25, 465, 465 गुणा 12, 12 पंजे 60, 6, 12 छंग 72, 72 और 6 कितना होता है, ओहो 72 और 6 78। ठीक है, यहाँ कितना बचा 7 और 12 चौक 48, 48 और 2 50 और 5 55, 55 80 आएगा ना, 55 80 कौन से ऑप्शन में दिया है, 55 80 ए ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ए ऑप्शन में दिया है। माफ़ी चाहूँगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो भाई मुझसे क्या अच्छे अच्छे टीचरों से हो जाती है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आपके लिए। इतना ऐसा हुआ था कि बिनोय के पास टोटल राशि कितनी थी, समझा दे रहा हूँ। बिनोय के पास टोटल राशि कितनी थी, 100% होती है, किसी के भी पास 100% होता है। ठीक है, अब खर्च इधर लिखिए, हमने बचत इसे लिख लिया। ठीक है भाई, अब उसके पास देखो बची कितनी थी, 45% राशि, 45% वैल्यू थी 20,925, यही तो थी, कोई बात नहीं, छोड़ दिया था। 16% उसने दिव्यांगों में खर्च कर दिया था, 12% अनाथों में, 13% यहाँ पर क्या था, ये 13% क्या था, 13% दिव्यांगों में, 13% दिव्यांगों में, दृष्टिहीनों में था। ठीक है, 13% दिव्यांगों में और 14% मेडिकल में। ठीक है, अब उसने 100% होता है टोटल उसके पास, 100 में से 55% कर दिया खर्च। अब 55% मेरे भाई इनका योग कितना आया था, 55% खर्च कर दिया, शेष उसके पास कितना बचा, 45%। शेष उसके पास मेरे भाई कितना बचा, 45%। वहीं मैं 45% की बात करूं, 45% की वैल्यू दे रखी थी 20,925, 20,925। अनाथों की मेरे भाई संख्या पूछी गई थी, अनाथों की संख्या कितनी थी, 12%, 12% लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 45 के लिए हमने क्या किया, 9 से काट दिया, इतना कटा, ए आया लास्ट में, इसके लिए गुणा किया और आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 55 80, 55 80। समझ गए मेरे भाई। क्लास के लिए रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं मेरे भाई। परसेंटेज के लिए आज माफ़ी चाहूँगा, सुबह में क्लास नहीं डाल पाया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों और दोस्तों और मित्रियों को जोड़ें, बहुत ज़रूरी है जोड़ना। आप हो तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं और हम दोनों हैं तो जहाँ हैं, इस बात को आप खासा ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं भाई, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।